बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को क्या मिला, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इन चुनाव में चिराग की पार्टी को सिर्फ एक ही सीट नसीब हुई है। चिराग के पिता रामविलास पासवान की बनाई पार्टी एलजेपी ने 147 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सीट एक ही जीत पाई। सियासी उठापटक में इस बार चिराग पासवान नाकाम नजर आ रही हैं। चुनाव से पहले तक एनडीए में शामिल रही एलजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला था, लेकिन अब एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है और नीतीश मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। चिराग ने भले ही बीजेपी नेताओं के खिलाफ ज्यादा कुछ न कहा हो, लेकिन राघोपुर जैसे वीवीआईपी सीट पर जहां से बीजेपी ने तेजस्वी की टक्कर में सतीश कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था, एलजेपी ने एक ठाकुर उम्मीदवार राकेश रोशन को टिकट दिया और इसकी वजह से चिराग पासवान की जीत बड़ी हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की सौंपी हुई विरासत को आगे ले जा पाएंगे या नहीं। इस बात को शुरू करते हैं 2014 में चिराग के राजनीतिक जीवन की शुरुआत से। 2014 में चिराग ने अपने राजनीतिक जीवन का ऐसा दांव खेला जिसने उन्हें राजनीतिक जीवन में बेहतरीन शुरुआत दी थी। दरअसल ये फैसला था उनके पिता रामविलास पासवान को एक बार फिर से एनडीए में शामिल कराना। ये एक ऐसा काम था जो राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से भी काफी मुश्किल था, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में दलितों के लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले रामविलास पासवान ने 2002 में गुजरात दंगों के बाद एनडीए को छोड़ने का फैसला किया था और रामविलास पासवान की तत्कालीन गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी को लेकर स्पष्ट राय थी। 2012 में रामविलास पासवान ने कहा था कि गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका स्पष्ट है, लेकिन रामविलास पासवान के इतने मजबूत स्टैंड के बावजूद चिराग अपनी पार्टी को एनडीए की ओर मोड़ने में कामयाब रहे और इसके बाद एनडीए ने पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी की। चिराग पासवान पहली बार बिहार की जमुई सीट से सांसद बने। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने और एलजेपी के 6 नेता सांसद बनकर संसद पहुंचे। एनडीए के साथ जाने की बात मानकर एलजेपी ने जो कुछ हासिल किया, उससे चिराग की धाक और जम गई। वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा बताते कि साल 2014 की शुरुआत में रामविलास पासवान ने एक बार उन्हें अपने श्री कृष्णा पूर्वी वाले आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया। उस वक्त रामविलास पासवान जी एनडीए में पावरफुल नहीं थे, क्योंकि तभी वो कांग्रेस छोड़कर इधर आए थे। इस मुलाकात पर उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर वो कांग्रेस से क्यों अलग हुए। सोनिया गांधी तो उन्हें पैदल चलकर भी मनाने आई थी। इस पर रामविलास बोले कि वो मेरा डिसीजन नहीं था, चिराग का फैसला था। चिराग ने राहुल गांधी को 10 बार फोन किया था कि हमको इतनी सीट दीजिए, इस पर बैठकर बात करनी है, लेकिन राहुल गांधी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो एक दिन चिराग ने मुझे रात को कहा कि अभी से हमें इतना नजरअंदाज कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। अगर चिराग पासवान की व्यक्तिगत छवि को देखें तो वो दिल्ली मुंबई के किसी मेट्रो सिटी जैसे युवा नेता दिखाई देते हैं। कुर्ते के नीचे जींस पहनने का अंदाज, दिन में कई बार कपड़े बदलने की आदत, दिल्ली वाले अंदाज में बातचीत करने की आदत उनको बिहारी नेता से अलग खड़ा करती है। ये सब बातें वो दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठकर करते तो किसी प्रवक्ता को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन यूपी और बिहार की राजनीति में सफल होने के लिए खाँटी देसी अंदाज की जरूरत पड़ती है। चिराग की राजनीति को करीब से देखने वाले कहते हैं कि उनकी भाषा में बिहारी महक, संवेदनशीलता और अपनापन नहीं है। वो दिल्ली मुंबई की राजनीति करने वाले किसी नेता जैसे दिखाई और सुनाई पड़ते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार के समाज में वो अपने पिता की तरह मजबूत जगह बना पाएंगे। चिराग पासवान जहां भी जाते हैं और लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर बैठते हैं। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो लोगों से घुल मिलकर बात करते हैं। पब्लिक मीटिंग में भी वो लोगों को मंच पर बुला लेते हैं। आज भी देर से सोकर उठने की आदत नहीं गई। हालांकि ये आदत पहले तेजस्वी की भी थी, लेकिन अब वो 9 बजे उठकर चल देते हैं। चुनाव प्रचार पर एक दूसरी बात, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और विपक्ष के कई नेताओं को पहचानते हैं, उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। वहीं चिराग पासवान ज्यादा लोगों को नहीं जानते, न पहचानते। साथ ही उनके परिवारों के साथ भी मधुर संबंध नहीं है, यहाँ तक कि खुद के परिवार के साथ भी बेहतर संबंध नहीं है। इनके चाचा पशुपतिनाथ पारस रामविलास पासवान के श्राद्ध के बाद अब तक घर नहीं गए। इस मामले में चिराग अपने पिता से भी काफी अलग है, क्योंकि वो सभी को साथ लेकर चलते थे। साथ ही चिराग में अभी अनुभव और मैच्योरिटी की कमी है। जो सबसे अहम बात है, बिहारी अंदाज नहीं है। बिहार की राजनीति में स्थानीय भाषा और अंदाज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ गांव देहात जाना पड़ता है। चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी करना ही पड़ता है। उन्हीं की भाषा में बोलना, उन्हीं की खटिया पर बैठना, ये सब चिराग नहीं कर पाते। वहीं इनके पिता रामविलास इसके उलट थे। अगर कोई पत्रकार या कोई स्थानीय व्यक्ति उन्हें छठी में बुलाता था तो चले जाते थे। कोई शिकायत करता था तो अगले दिन चले जाते थे, यानी व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते थे, जिसको लेकर चिराग में अभी कमी है। रामविलास पासवान के व्यक्तिगत संबंध हर पार्टी में हुआ करते थे। सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह उन्हें जानने वाले हुआ करते थे। खाट पर बैठकर दलितों की बात करने का उनका अपना एक स्टाइल था। अब देखना होगा कि चिराग पासवान किस तरह से भारत के दलित समाज के नेता बनते हैं।
अगर सरल शब्दों में कहे तो चिराग पासवान को अपने पिता की दी हुई विरासत को समृद्ध करना होगा तो कई चीजें बदलनी पड़ेगी। बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों राजनीतिक परिवारों से आते हैं और चिराग के सामने इस वक्त अपनी राजनीतिक जमीन को पुख्ता करने की जिम्मेदारी है जो उनके पिता ने छोड़ी है। चिराग पासवान समझदार है लेकिन अनुभव की कमी है। इन चुनाव में चिराग पासवान को देखकर लगता था कि वो अपनी पार्टी का जनाधार सभी जाति और समाज में बढ़ाना चाहते हैं। वह एक युवा नेता के रूप में अपनी संभावना देख रहे हैं क्योंकि बिहार में उभरते हुए युवा नेता सिर्फ तेजस्वी यादव और वो ही है। इन चुनावों में चिराग ने भले ही सीटें न जीती हो लेकिन जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को पाने में काफी हद तक कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया। 2015 में जेडीयू ने 71 सीटें हासिल की थी लेकिन इस बार वो 43 सीटें ही जीत पाई। यानी खुद कामयाब भले ही ना हो लेकिन नीतीश कुमार को काफी हद तक नुकसान जरूर पहुंचा दिया। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर राजनीति में स्थापित होना है या आगे बढ़ना है तो खुद की जमीन मजबूत करना सबसे जरूरी है। अब देखना होगा कि इसके बाद चिराग पासवान कैसे अपने पैर मजबूत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।